हेलो स्टूडेंट्स, आई दिव्यांश। आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स। बेसिकली हम इस चैप्टर में जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स के बारे में कि न्यूट्रिशन के बेसिस पे एनिमल्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हर्बीवोर्स, ऐसे एनिमल जो ग्रास पे डिपेंड रहते हैं, मतलब जो प्लांट्स और ग्रास वगैरह खाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम हर्बीवोर्स बोलेंगे, जैसे काउस हो गया, है ना। और देन हम डिस्कस करेंगे कार्निवोर्स, ऐसे एनिमल्स जो मतलब मीट पे डिपेंडेबल रहते हैं, है ना, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, है ना, जैसे लॉयन होगी, है ना, और क्या नाम है, लियोपार्ड हो गया, ये सब एनिमल्स, उन्हें हम बोलते हैं कार्निवोर्स। थर्ड हम डिस्कस करेंगे ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं, ठीक है। जैसे हम ह्यूमंस हो गए, हम फूड के लिए डिपेंडेबल रहते हैं प्लांट्स पर भी, बट हम नॉन वेज भी खाते हैं, तो हम सब आ जाएंगे ओमनिवोर्स में। क्लियर। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कि कैसे फूड हमारे मुंह में जब हम खाते हैं किसी फूड को, तो डाइजेस्टिव होने का ना एक प्रोसेस होता है उसका, डाइजेस्ट होने का, तो वो सब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम माउथ कैविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए कोई भी फूड होगा वो सबसे पहले हम मुंह में रखेंगे, तो मुंह में जब हम फूड को रखते हैं ना, तो हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है वो फूड को एकदम उसी स्टेप पे ही क्या करता है, डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। देन होती है फूड पाइप। फूड पाइप का मतलब जो मुंह से स्टार्ट होकर स्टमक के अंदर जाती है, मतलब फूड पाइप से ही हमारा जो फूड है, वो फूड जो है वो स्टमक तक जाता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं स्टमक फूड में क्या क्या फंक्शनिंग, मतलब फूड जब स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक क्या क्या फंक्शनिंग करता है। देखिए स्टमक में ना हमारे ना बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और एसिड होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। स्टमक के अंदर HCl एक एसिड होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो फूड को क्या करता है, गलाने का काम करता है, ठीक है। और जो हमारे फूड में एक वो स्टमक में पेप्सिन नामक एक एंजाइम भी होता है, जो क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब प्रोटीन जो होता है उसे ब्रेक डाउन करता है, जिससे हमारी फूड जो है, हमारी जो बॉडी है, उसे एब्जॉर्व करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। और म्यूकस हमारे स्टमक में होता है, मतलब ये जो लेयर होती है ना, ये म्यूकस की लेयर होती है। इससे क्या होता है, हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक को बचा के रखती है ये लेयर। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। जब फूड जो है हमारा स्टमक में होता है, स्टमक में फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प से। उसके बाद देन फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। ये क्या करती है, फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उन सब न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और ब्लड में क्या करती है, मतलब कि ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में क्या करती है, भेज देती है। जितने भी जैसे मान के चलो प्रोटीन्स है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में, वे सब इस इंटेस्टाइन में आकर के क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फूड जो होता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए बेसिकली सारा फूड जो है ना वो डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन जो बचा हुआ पार्ट होता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या वर्क करती है, जो हमारा वाटर होता है ना, वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, मतलब कि हमारे फूड में जो वाटर होता है उसे एब्जॉर्ब करती है, और बाकी जो फूड होता है वो प्रॉपर वे में डाइजेस्ट हो चुका होता है, जिसे जिसे एनएस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स का मतलब ऐसे एनिमल्स जो ग्रास वगैरह खाते हैं, कंटिन्यूटी में ग्रास खाते रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले माउथ था, फिर फूड पाइप थी, स्टमक था, स्मॉल इंटेस्टाइन थी, लार्ज इंटेस्टाइन थी। ऐसी इनमें भी क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। सबसे पहला चैम्बर होता है रूमन। इसमें क्या होता है बेटा, फूड सबसे पहले जाता है ना, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स जो हमारे रूमिनेंट्स जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स वगैरह को, ग्रास वगैरह को खाते हैं, तो ग्रास और प्लांट में आपको पता है सेलुलोज होता है ना। तो इसमें क्या होता है, रूमन में जो वे सेलुलो जो ग्रास खाते हैं वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा कम डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है,
ठीक है। उसके बाद वो फूड जाता है सेकंड चैम्बर में, जिसे बोलते हैं रेक्टिकुलम। रेक्टिकुलम में क्या होता है, फर्दर वो डाइजेस्ट, जो फूड आया है पहले रूमन में से, वो फर्दर क्या हो जाता है, डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है और फूड में जो भी वाटर होता है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। थर्ड चैम्बर में क्या होता है, वो फूड डाइजेस्ट होकर किस में जाता है, स्टमक के अंदर जाता है। तो स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो फूड को फिर से डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। देन फोर्थ चैम्बर होता है। फोर्थ चैम्बर क्या होता है, रूमिनेंट्स रेगुलेट द च्यू कट बेटर डाइजेशन। तो रूमिनेंट्स क्या करते हैं, वो जो इन्होंने चबा करके, जो भी ग्रास इन्होंने चबाया है, वो क्या होता है, बेटर डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे देन फिर ये बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है।